हेलो, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, राम राम, सत श्री अकाल, खैर मकदम है प्यारे साथियों। मैं रविंद्र गढ़वाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे पशु परिचर के विस्तृत सिलेबस के ऊपर। यानी साथियों, पहले जो पशु परिचर का सिलेबस था वो अपने को ए और पार्ट बी के में बटा हुआ मिला था साथियों। जिसमें ए पोर्शन था उसमें अपन को राजस्थान का जीके, साइंस और गणित दे रखा था अपने सिलेबस में, और जो बी पार्ट था उसमें पशुपालन दे रखा था साथियों। और इनका एक निश्चित वेटेज दे रखा था, जिसमें पार्ट ए में अपने पास 70% था और पार्ट बी में 30% का वेटेज था साथियों। इस प्रकार ये पूरा सिस्टम बनाया हुआ था साथियों। लेकिन अभी जो फिलहाल जो नया सिलेबस आया है उसमें अपना जो पूरा भारांक है या जो पूरा अपना जो सिलेबस है वो 100% में दे रखा है। इसमें सबसे पहले बात तो जो पार्ट का पार्ट जिसे बटे हुए थे दो अलग अलग, उन पार्ट को हटा दिया गया है साथियों। अब इसमें कोई भी पार्ट नहीं है, ए व बी का जो सिस्टम था उसको हटा दिया गया है साथियों। और साथियों, जो विद्यार्थी पहले तैयारी कर रहे थे कई कोचिंग्स में या कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या ऑनलाइन कई भी चीज़ों से तैयारी कर रहे थे, वो अपने आप को थोड़ा सा ऐसे महसूस कर रहे हैं कि मुझे हमारे को ज़्यादा पढ़ा दिया गया ये वो। तो साथियों, वैसे क्या है, कई कोचिंगों में वो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे थे, लेकिन ये नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग अब अपने को पढ़ना है साथियों। क्योंकि जो नया सिलेबस है उसमें अपने को टॉपिक वाइज सारी चीज़ें मिल गई है साथियों। जो दे रखा है यहाँ पे कि 150 प्रश्न होंगे और कुल 150 ही अंक होंगे साथियों, और 3 घंटे का अपना प्रश्न पत्र होगा साथियों। आपको ये पता होगा कि बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे, और एक प्रश्न के लिए एक उत्तर हो, एक प्रश्न यानी एक जो प्रश्न है उसका उसके लिए अधिकतम अंक 1 है, और गलत उत्तर के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग है 1/4। और प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% लाना अंक अनिवार्य है, ये आपको पहले से पता होगा साथियों। और परीक्षा का मानक स्तर है वो 10th स्टैंडर्ड यानी 10th लेवल तक के आपके अपने क्वेश्चन होंगे साथियों। और इसी के साथ ही अपने जो अब सिलेबस दे रखा है साथियों, वो दे रखा है राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान है, गणित है, सामाजिक अध्ययन है, भूगोल है, इतिहास है, कला संस्कृति है और पशुपालन है, सामान्य ज्ञान है, समसामयिक विषय आदि समाविष्ट हो पर वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे साथियों। अपना ये अब यहाँ टॉपिक वाइज सिलेबस दे रखा है। भूगोल है अपना, जिसमें स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियाँ व वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अफवाह तंत्र, जिले, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या, आवरण, वृद्धि, वितरण, घनत्व, ये सब कुछ अपना अपना जो भूगोल में दे रखा है साथियों। आगे का अपना पोर्शन है साथियों राजस्थान की इतिहास व कला संस्कृति, जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं यानी कि जो राजवंश है, 1857 की क्रांति है, प्रजामंडल है, ये जो भी है वो ऐतिहासिक घटनाओं में आएंगे साथियों। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन है, जिसमें किसान आंदोलन है, प्रजामंडल है, ये पढ़ना है अपने को साथियों। उसके बाद एकीकरण है, प्रमुख व्यक्तित्व है, जैसे कि जो भी प्राचीन व्यक्तित्व जो है अपने सिलेबस में, जैसे कि बाल मुकुंद बिरसा है ना, और अर्जुन लाल सेठी है, ऐसे व्यक्तित्व जो महान थे उनके बारे में अपने को पढ़ना है। भाषा एवं साहित्य में जो कृतियाँ हैं यानी जो जितने भी बुक्स है उनके जो लेखक है साहित्य पोर्शन में वो पढ़ना है। और सांस्कृतिक सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियाँ, मेले, ये सभी बिल्कुल वास्तुकला है, लोक संगीत है, ये सभी अपने कला एवं संस्कृति के पोर्शन में आते हैं साथियों। तो अपने को यहाँ से ये टॉपिक वाइज सिलेबस मिल गया है। इसके बाद में दे रखा है साथियों सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में मात्र 6 टॉपिक दे रखे हैं। कौन कौन से? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन व नियम, आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र, प्रमुख मानव रोग कारक एवं निदान एवं अपशिष्ट प्रबंधन, ये दे रखा है अपना साइंस का पोर्शन साथियों, जो कि एक लिमिटेड पोर्शन है, कोई ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है। 6 पॉइंट मात्र आपको यहाँ पे दे रखे हैं साथियों। नेक्स्ट अपना टॉपिक है प्रमुख समसामयिक विषय,
यानी जो अपना करंट है, करंट अफेयर में अपने को साथियों यहाँ पे राजस्थान व इंडिया दोनों का ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साथियों यहाँ पे राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे यानी कि राष्ट्रीय से संबंधित भी दिया गया है, तो इंडिया का जीके भी अपने को पढ़ना है साथियों। तो करंट पे भी अपने को एक अच्छा फोकस करना पड़ेगा साथियों, क्योंकि करंट के भी लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आने के चांसेज है साथियों, तो करंट को भी अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद दे रखा है अपना महत्तम समापत्ति लघु, अपने जो गणित का पोर्शन है, महत्तम समापत्ति, लघुत्तम समापत्ति, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और अनुपात समानुपात, यानी गणित के जो सबसे इजी पोर्शन थे वो अपने सिलेबस में दिए गए हैं साथियों। 6 टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है मैथ का भी, तो बिल्कुल नॉर्मल टॉपिक है। इसके बाद है अपना पशुपालन का, जिसमें जंतुओं में जनन, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग, विशेषताएं, आवास, संरक्षण, पशु उत्पादकों का पोषक मान, पशु कृषि, कुक्कुट पालन इत्यादि, आधुनिक विश्व के चर्राहे और वन्य प्राणी, उनका जीवन एवं वन्य जीव संसाधन, ये दे रखा है अपना पशुपालन में। और साथियों जो अपने 45 क्वेश्चन पहले दे रखे थे, वो जैसे पार्ट बी में 45 क्वेश्चन देने का जो पहले दे रखा था फॉर्मेट, उसको चेंज कर दिया गया है, और ये जो मात्र 4 जो टॉपिक है वही अपने पशुपालन में आएंगे इस परीक्षा में साथियों। तो साथियों आपने अपना सिलेबस देख लिया होगा, बिल्कुल ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिलेबस नहीं है, बिल्कुल इजी लेवल में है, कोई ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है साथियों, बिल्कुल। और साथियों अब आपको कहना चाहूँगा कि अब आपको कई कोचिंग वाले अपना कोर्स लेने के लिए या कई चीज़ों के लिए आपको कहेंगे, लेकिन साथियों मैं बताना चाहूँगा अब लगभग 2.5 महीने हैं, लगभग 80 दिन का टाइम बचा है। 80 दिन के टाइम के अंदर अब मैं तो ये आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको कहीं भी कोई कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आपको यूट्यूब से कवर करना है साथियों। यूट्यूब पे आपको हर टॉपिक आपको मिल जाएगा, क्योंकि कई कोचिंगें हैं जो यूट्यूब पे कई क्लासेज डालेगी। तो आपको अगर कोई पोर्शन आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप यूट्यूब से ही तैयारी कर लीजिए, आपको कहीं कोई कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है साथियों मेरे हिसाब से तो, क्योंकि ये कोचिंग करने जैसा कोई बड़ा सिलेबस नहीं है साथियों, बिल्कुल नॉर्मल टॉपिक है, नॉर्मल ही सिलेबस है। आप इसको कोचिंग के द्वारा या ऐसे कोई बड़ा वो डिफ़िकल्ट सिलेबस नहीं है जहाँ कोचिंग की आपको आवश्यकता हो साथियों। तो आपको कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल। सबसे पहले आपको क्या अब करना क्या है साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको साथियों कहीं भी कोई भी जहाँ आपकी सुविधा हो मित्र से या कहीं भी, आपको सबसे पहले सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाना है साथियों, सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाना है, और उसके बाद में कम से कम 4 से 5 बार अपना सिलेबस पढ़ना है साथियों। क्या, सबसे पहले प्रिंट आउट निकलवाना है सिलेबस का, उसके बाद में 4 से 5 बार अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से देखना है कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है साथियों। उसके बाद में अगर आपका सिलेबस का कोई पोर्शन रह रहा है अभी भी, तो आप सबसे पहले उस पोर्शन को अच्छे से पढ़िए साथियों। जो सिलेबस में पोर्शन रह रहा है उसको अच्छे से एक बार कवर कीजिए साथियों। तो सबसे पहले सिलेबस निकलवाना है, उसके बाद उस सिलेबस को पूरा पढ़ना है, जो जहाँ कहीं भी आपके पास कोई भी बुक है, गाइड है, या पहले आपने कोचिंग की है, कुछ भी है, तो वहाँ से आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में साथियों अब आपको करना है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आपको करना है साथियों रिवीजन। क्या करना है साथियों, रिवीजन करना है साथियों। तो रिवीजन करने के लिए आपको ये है अच्छे से समझ के 3 से 4 बार अच्छे से रिवीजन करना है। उसके बाद अगर आपका रिवीजन हो जाता है, उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं साथियों, टेस्ट देने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ कहीं भी आपको जो भी अगर कोई टेस्ट सीरीज अच्छी लगे या कोई ऑफलाइन मॉडल पेपर हो, कुछ भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं। और टेस्ट देने के बाद में साथियों आपकी अगर कोई कमियां हैं, कोई गलतियां हैं, तो उनको सुधारना है साथियों टेस्ट के द्वारा, क्योंकि टेस्ट में आपको पता लगेगा आपकी कमियां या कौन सा जो पोर्शन है वो कमज़ोर रह रहा है, तो उसको अच्छे से कवर करना है साथियों। तो टेस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा देना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका रहेगा साथियों इसी चीज़ में कि टेस्ट कितने दे रहे हो आप, रिवीजन कितना अच्छा कर रहे हो, यही आपकी सफलता का सबसे बड़ा आधार रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा साथियों। और साथियों मैं आपके लिए अब प्रयास करूंगा साथियों कि पहले साइंस को अच्छे से कवर करवा के इस डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से, उसके बाद में आप सभी साथियों के लिए मैं कोशिश करूंगा साथियों जीके के टॉपिक्स को अच्छे से कवर करवाने की इस पैनल के माध्यम से साथियों। सबसे पहले अपन साइंस कवर करेंगे, उसके बाद में अपन जो पशुपालन के जो 4 टॉपिक हैं उन पशुपालन के 4 टॉपिक को देखेंगे। उसके बाद में अपन जीके को कवर करेंगे, और अगर उसके बाद भी अपने पास टाइम रह जाता है तो अपन गणित को कवर करने की भी कोशिश करेंगे साथियों।
तो साइंस अपन यहाँ से कवर करेंगे, पशुपालन की सारा मात्र 4 टॉपिक है वो मैं आपको यहाँ से अच्छे से करवा दूंगा। उसके बाद में जीके के अपने पोर्शन करने हैं साथियों। तो साथियों यही अपना है कि अपने साइंस को अच्छे से कवर करेंगे, उसके बाद पशुपालन, उसके बाद जीके को, और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो गणित को भी कवर करेंगे और बेहतरीन अच्छे लेवल से करेंगे साथियों। तो साथियों आप अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए साथियों। ये है साथियों, अब आपको ज़्यादा कोचिंग के पसड़े में नहीं फंसना है, बिल्कुल सेल्फ स्टडी कीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा साथियों। तो साथियों यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब साथियों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों।